साइफर केस में मुल्जिमान पर जुर्म साबित, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। समाअत के आगाज पर मुल्जिमान को 242 का सवालनामा दिया गया। अदालत ने आसान कहाँ है? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब किया, कहा मेरी तरफ देखें, आप दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मेरा तो बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ। इस तब्दीली ने किसी चीज की कोई बुनियाद नहीं रखी, उल्टा बुनियादें खोखली करके चले गए। पाकिस्तान के अंदर तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं, नवाज शरीफ का अल्लाह के फजलो करम से निशान है उसके ऊपर। और भाई कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? बाकी लोगों ने की कीता बोलो, ताना झूठ बोले यार, तानू धोखा देता है, तब्दीली का गलत नारा लगाया है। बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की। कायद नून लीग ने हारूनाबाद में कहा, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान पर हमला किया। नवाज शरीफ ने कभी कोई कौमी राज फाश नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी ने भी कहा, पीटीआई दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई। साकिब निसार, बताओ तुमने सादिक और अमीन क्यों करार दिया? हमारे दौर में लोग खुशहाल थे, हमारी हुकूमत रहती तो कोई भी बेरोजगार ना होता। मजीद कहा, 4 साल हुकूमत करने वाले बुनियादों को खोखला करके चले गए। हम एटमी धमाके करते और वो शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। हमारे दौर में चीनी 35 रुपए किलो थी, आज 150 रुपए की मिल रही है। हमारे दौर में जो बिल 1000 आता था, आज 20,000 आता है। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पीटीआई दौर में ये फिर कशकोल लेकर मांगने निकल गए थे। पाकिस्तान पांव पर खड़ा हो गया था, इन्होंने फिर भीख मांगने पर लगा दिया। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं, उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश, तेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगा। हमारा मुल्क एक बार फिर खतरे में है। जेपीएन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में कहा, मुल्क को मसाइल का सामना है, रिवायती सियासतदानों में सामना करने की अहलियत नहीं। मजीद बोले, सिर्फ एक जमात 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, बाकी तमाम जमातें अशराफे की नुमाइंदगी करती हैं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। अपने मंशूर के मुतालिक बिलावल बोले, गरीब आवाम को 30 लाख घर बना कर दूंगा। सिंध में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। पाकिस्तान के गरीब आवाम को 300 यूनिट मुफ्त दूंगा। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। अवाम मुझे सूबाई और मरकजी हुकूमतें दें। भूख मिटाओ मंसूबा शुरू करेंगे। मेरा वादा है कि कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा। नौजवानों के लिए बेनजीर यू कार्ड लेकर आएंगे। इस खादम की हुकूमत हुई, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन कम हुई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक पार्टी दिन रात बात करती है कि एक बेहद की हमसे मुनाजरा कर लो। किससे मुनाजरा करूं मैं? स्कूलों में वहां पर उनको दाखिला बनना तो दूर की बात, कोई स्कूल छत कुछ नहीं। क्या मैं उनके साथ मुनाजरा करूं? 8 फरवरी का सूरज नून लीग का सूरज होगा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ को वोट दिए तो लाहौर की सड़कें इसी तरह साफ होंगी जैसे पहले होती थी। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में है, हमारे दौर में करप्शन कम हुई। 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं। लाहौर वालों को पता है कि मैं मेरिट का बंदा हूँ। लैपटॉप हो या भर्तियाँ, कहीं मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। नवाज शरीफ की क़यादत में लाहौर को खूबसूरत तरीन शहर बनाकर दिखाया। मौका मिला तो गरीब मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। मनाजरे की दावत देने वाले पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं,
हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। इस्लामाबाद को तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ इन पहाड़ों में, इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे, बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहूटा में बोले, हुकूमत में आकर गैस का मसला हल करेंगे। वादा करता हूं कहूटा में अस्पताल बनाएंगे। मुल्क मुश्किल हालात में था और होगा, लेकिन हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना जानते हैं। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को बदलेंगे। इस्लामाबाद वालों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। इस्लामाबाद वालों को पता ही नहीं कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए इनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसका इक़्तिदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, बोला कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ, क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? तो ये जुर्म जो है, ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। और वो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आजम खान था, उसने कुरान पे हल्फ लेकर कहा कि इमरान खान ने साइफर के मामले में झूठ बोला। पीटीआई सियासी जमात है, ना उस पर सियासी मुकदमा बना। मरीम नवाज हारूनाबाद में बोली, आजम खान ने हल्फ पर कहा कि बानी पीटीआई ने साइफर पर सियासत की। क्या सियासी जमातें शोहदा की यादगारों पर हमले करती हैं? क्या सियासी जमातें पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंकती हैं? उनसे वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों से होता है। झूठे मुकदमे बनाए गए, लेकिन नवाज शरीफ ने मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं की। बेरोजगार के पास नौकरी नहीं होती तो उसे नवाज शरीफ याद आता है। जब आपकी रोटी महंगी होती है तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। जब आपके बिल्स याद आते हैं तो आपको नवाज शरीफ याद आता है। चोर चोर का नारा लगाने वालों की हुकूमत को आलमी इदारे की भी करप्शन का गढ़ना था। आप तहम्मुल करें ताकि इनकी तवज्जो हम इलेक्शन से ना हटवा सके। ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन पे फोकस करो। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को सबका मुहासबा करेंगे। 8 फरवरी को 100% लोग अपना वोट जाके डालें, बस, और कुछ भी ना करें, सिर्फ वोट डालें। साइफर केस में सजा, पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। हमारी तवज्जो इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए बल्कि धज्जियां उड़ाई गईं। ये मिस ट्रायल और आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिलने पर कल अपील फाइल हो जाएगी। अलीमा खान बोली, 8 फरवरी को लोग बानी पीटीआई को वोट दें और कुछ ना करें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सजा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक करार दे दी। कहा, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट का मवाद तब्दील करके सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। फैसले पर किसी को एतराज़ है तो अपील दायर की जा सकती है। जावेद लतीफ़ ने कहा, बाने पीटीआई को कानून के मुताबिक सजा हुई। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पार्टी पर कब्जा चाहती है। रहनुमा नूलिग अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल दिया। बाने पीटीआई ने लोगों को गुमराह करने के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगाया। सियासत चमकाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फैसला आईनी और कानूनी है। ज़ाती फ़ायदे के लिए सीक्रेट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद जेल मैनुअल पर अमल दरामद। सजा पाने वाले दोनों सियासी रहनुमाओं को कैदियों वाला लिबास अलॉट। बानी पीटीआई और शौप महमूद को 2 लिबास फराहम किए गए। एक लिबास मैला होने की सूरत में दूसरा इस्तेमाल कर सकेंगे। धुलाई के बाद लिबास दोबारा फराहम किया जाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त, मोनी सलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग होने लगा। FIA ने इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कराने के लिए मरासला भिजवा दिया। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट लाहौर मोनी सलाही को इश्तेहारी करार देकर दायमी वारंट जारी कर चुके। मोनी सलाही मुतादिद मरतबा अदालत और FIA के नोटिस को पसे पुश्त डालते रहे। बानी PTI का दौर ज्यादा करप्ट था। शहबाज शरीफ की जेर क़यादत PDM हुकूमत में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की PDM दौर में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन 7 दर्जे कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन पर सेशन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। इंडेक्स 140 से 133 पॉइंट्स पर आ गया। करप्शन में कमी का स्कोर 2 पॉइंट बढ़कर 27 से 29 हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने नोटिस पर कार्रवाई इंतखाबात तक मुअख्खर करने की यकीन दहानी कराकर समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है, हमें तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अदालत सिर्फ स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठने की दरख्वास्त कर सकती है, जो कहना है लिख कर दें, जुबानी बात नहीं सुनेंगे। अदालत ने सहाफी पर हमले की तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। मुझसे मुतालिक मेरी माँ के मयारात बहुत बुलंद थे, बदकिस्मती से मैं वो नहीं कर सका। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पहला पॉडकास्ट। कहते हैं पीपल्स पार्टी जिन हालात से गुजरी, तहरीक इंसाफ ने अभी कुछ नहीं देखा। मैं बदतरीन दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूँगा उन हालात से गुजरे। हम जिस शाख पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। पाकिस्तान में तब्दीलियां लाना होंगी। मजीद कहा, लेकिन 2024 में भी इत्तफाक राय नहीं, सिविलियन की बालादस्ती के लिए रूल्स ऑफ गेम तय करना होंगी। सियासतदानों ने रूल्स तय कर लिए तो वो भी अपने दायरे में रहेंगे, क्योंकि 2024 में ये चलना मुश्किल है। NA-99 के उम्मीदवार मलिक उमर फारूक को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI रहनुमा मलिक उमर फारूक को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उम्मीदवार ने NA-99 और PP 107 से कागजात जमा कराए। तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक की बेहतर रवानी के लिए इक़दाम किए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत की। DG खान के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का मुआयना किया। 3 बड़ी सड़कों का इफ्तिताह कर दिया। PP इस्तेहसाल का खात्मा और मसावात चाहती है। हमारी जदोजहद और कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरी जमातें हमें देखकर इलेक्शन सरगर्मियां कर रही हैं। 18वीं तरमीम के बाद मुतवाज़ी वजारतें बनाएंगे, इन्हें ख़त्म करेंगे। गुड गवर्नेंस ये है बेरोजगारी, महंगाई, जहालत का खात्मा किया जाए। आप तालीमी नस्लकुशी कर रहे हैं, शहर के नौजवानों की उमंगों की नस्लकुशी कर रहे हैं, और यह काम पीपल्स पार्टी ने किया और केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसको बरकरार रखा। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं, आप पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं, मुझे बताओ तुमने ये कराची में जो ज्यादती की है बच्चों और बच्चियों के साथ, कम से कम तुम इतना ही कह देते कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ है, कोई बयान तो देते। कराची वालों को खौफ के बुत तोड़ना होंगे। हाफिज नईमुल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो पंजाब में जाकर तकरीरें कर रहे हैं। कराची में बच्चे और बच्चियों के साथ जो ज्यादती हुई उस पर एक लफ्ज कह देते। वडेरा सोच कल भी वही थी और आज भी वही है। सिंध के आवाम को इनके खिलाफ निकलना होगा और इन्हें दीवार में चुनवा दें। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इधर खाद के लिए तरस रहा है। सीवरेज होना चाहिए, सेहत के लिए काम होना चाहिए और लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए।
गुजरात के हल्का NA-65 की अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। गुजरात का वाहिद हल्का जहां काफली का कोई उम्मीदवार नहीं। हल्के में 5,70,000 से ज्यादा वोटर्स सियाब, सेहत, सफाई, टूटी सड़कें यहाँ के बुनियादी मसाइल। मलके कोहसार मरी और KP के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। लाहौर और दीगर शहरों में हल्की बारिश। मरी में बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फ गिरने लगी। पेशावर और गिरतुनवा में बादल जमकर बरसे। जाड़े में फिर से जान पड़ गई। कोयटा शहर में भी बादलों की नींद। चकवाल और कलर कहार पे बूंदाबांदी। नारान, काखान, चोकरान, बालाकोट में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 2697 अफगान शहरी वापस चले गए। 110 गाड़ियों पर 132 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,78,000 से जायद हो गई। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। आयरलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 182। पाकिस्तान के उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। तीसरे मुकाबले में श्रीलंका और वेस्टइंडीज मद्दे मुकाबिल होंगे।